देखो नामस्मरण की कितनी महिमा है। याद आ गया है तो मैं बोल रहा हूं। अपने किसी वक्तव्य में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो ही मुझे महात्मा समझना। क्या कहा था? यदि मृत्यु के क्षण में मेरे मुख से राम नाम निकले तो समझना कि मैं महात्मा हूं, यदि राम नाम नहीं निकले तो समझना मैं पाखंडी हूं। और जैसे भी उनका शरीर नष्ट होने का विधान जैसा था वैसे नष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने अंतिम श्वास में हे राम हे राम हे राम कहकर के अपने प्राणों का विसर्जन किया। यह किसका प्रभाव था? यह उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव था। नाम के प्रति उनमें जो प्रीति थी उसका यह महात्म्य था कि मृत्यु के क्षण में 3 बार राम नाम का स्पष्ट उच्चारण करके तब वो मौन हुए। गोली लगने के बाद और कुछ नहीं कहा उन्होंने। राम 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 3 बार कहा। हरिशरणम। बाकी केवल इतने ही विषय का हमें स्मरण है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। बाकी और विषय की चर्चा करना आवश्यक नहीं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति हो जाए। मृत्यु के भय से इसी क्षण मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन एक सावधानी रहे। मृत्यु के भय से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम सोचें कि अब तो मुझे जीने का कोई अर्थ है नहीं तो हम मर जाएं और अपने शरीर को नष्ट कर दें। हमारे यहाँ महाराज जी शास्त्रों में लिखा है, आत्महत्या से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। यह अनेक आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना, जिसमें संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड में सब कुछ स्थित है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और इस अत्यंत देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को नष्ट करने से बड़ा कोई पाप नहीं। अभी एक बात आई है तो लंदन की, कि वहाँ एक कानून पारित हो गया कि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशानी से ज़्यादा दुखी है तो डॉक्टर को कह के वो ऐसा इंजेक्शन ले सकता है कि वो स्वेच्छा मृत्यु वरण करे अपना। मैं से इस जिंदगी से अच्छा मर जाना अच्छा है। बहुत ध्यान देकर के सुने जो हम कहना जा रहे हैं। इस प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक भी शरीर को अधिक से अधिक कष्ट का अनुभव करने के बाद शरीर को नष्ट करना आत्महत्या है। और आत्महत्यारे की अंत्येष्टि का निषेध किया है हमारे धर्मशास्त्र ने। आत्महत्या पूर्वक मरा है उस व्यक्ति की अंत्येष्टि नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है बोलो? उसको लिखा है कि अंत्यज उसके पैर में रस्सी बांधकर गांव के बाहर फेंक आवे। चील कौआ कुत्ता गीद नोच के खा जाए। उसका न जलदान है न पिंडदान है, कुछ नहीं है उसका। कोई कर्मकांड उसका नहीं है, क्योंकि वो आत्महत्या करके मरा है, भयंकर नरकों में गया है। और नरक भोगने के बाद कम से कम 1000 वर्ष की भयंकर प्रेत योनि उसको प्राप्त होती है। तो कष्ट जो था आपको जीवित अवस्था में, उससे करोड़ों गुना कष्ट आपको नरक में भोगना पड़ा। फिर 1000 वर्ष की प्रेत योनि भोगनी पड़ी और समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, उल्टे और अधिक समस्या में पड़ गए। इसलिए चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितनी पीड़ा हो,
कभी मरने की बात नहीं सोचना चाहिए, आत्महत्या की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। कोई मरने वाला व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा है, उसके लिए भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि जल्दी मर जाए। लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए, बहुत बेचारे कष्ट भोग रहे हैं, आप आशीर्वाद दो उनका कल्याण जल्दी हो जाए। अरे भले आदमी, तुम अपना कल्याण जल्दी करो ना। तुम पूछ रहे हो, तुम अपना कल्याण जल्दी करो, उसके कल्याण की चिंता क्यों लग गई तुमको? अपने कल्याण की चिंता नहीं है। आप कहते जल्दी मर जाए, और हो सकता वही क्षण उसके परम कल्याण का क्षण हो तो। इसलिए कान खोलकर सुने, ध्यान देकर सुने। एक सेवा होती है माता जी, और एक परम सेवा होती है। क्या सेवा? परम सेवा। परम सेवा का अर्थ है जिस सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा ना हो। ये जितने काम है ना अच्छे अग्निहोत्री जी, ये सब सेवा के काम है, पर ये सेवा है, परम सेवा नहीं है। परम सेवा वो है कि किसी भी मरने वाले व्यक्ति के निकट पहुंच जाना। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये बचेगा नहीं, तो फिर तुरंत गैया के गोबर से लीप करके, कुशा बिछा करके, तिल बिछा करके, उत्तर की ओर सिर करके, दक्षिण की ओर पैर करके उसको लिटा देना। तत्काल मुख में भगवान शालिग्राम जी का गंगा जल में चरणामृत उतार के देना। उसकी छाती पर गीता जी को पधरा देना। तुलसी माला न हो तो उसके कंठ में डाल देना, और घर के सब लोग मिलकर खूब कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी हो, नारायण 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 नारायण, जब तक उसका अंतिम श्वास न हो तब तक कीर्तन करते रहें। और ये सेवा है परम सेवा। भले ही उस मरने वाले व्यक्ति ने जीवन में कुछ न किया हो, लेकिन मरते समय भगवत चरणामृत गंगा जल मिल गया, तुलसी का गीता जी का स्पर्श हो गया, और इतने वैष्णवों के द्वारा भगवान नाम सुनाया गया, तो भले ही उसके व्यक्ति के जीवन में कोई साधना न रही हो, वह निश्चित ही वैकुंठ का अधिकारी होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो एक जीव को आपने भगवान तक पहुंचा दिया, इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए आदरणीय प्रातस्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन महापुरुष ने इस सेवा को परम सेवा नाम दिया। क्या सेवा नाम दिया? और अभी भी उनकी परंपरा में यह सेवा चल रही है। लोगों को सबको सूचित कर दिया जाता है, हमारी टोली तैयार है, किसी के घर में कोई मरने वाला हो तो तत्काल सूचना देना है। अभी ऋषिकेश में शेठ जी की प्रेरणा से ऐसे पवित्र कार्य में कुछ लोग लगे हुए, वो लोग बोल रहे थे, बोले महाराज हमारी बदनामी होने लगी। उनकी क्या? बोले जैसे ही पहुँचते हैं तो लोग कहते यमराज की जमात आ गई। क्यों? क्योंकि जब तक वो मरता नहीं तब तक हम लोग छोड़ते नहीं, वहीं कीर्तन करते रहते हैं, और वो प्रायः मर ही जाता है, बचता बहुत कम है। तो हमको लोग कहते हैं कि लो आ गई अब यमराज की जमात, अब तो ये मरेगा, जरूर नहीं मरने वाला होगा तो भी इसको मरना पड़ेगा, ये आ गए हैं मारने वाले लोग। भैया दुनिया में कितनी भी बदनामी कोई क्यों ना हो, यमराज कहे और कुछ कहना हो कह ले। हमने उन लोगों को कहा कि यमराज से इतना क्यों घबराते हो, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाओ, पर यह सेवा छोड़ना नहीं। यहाँ तक महाराज जी अपने पशु पक्षियों को भी मरणासन देखकर नाम सुनाना चाहिए। हमारे सूर्यश्याम गौशाला में कोई गोमाता प्राण त्यागने को होती तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज ब्रजवासियों के सहित देवेंद्र जी वगैरह सबके साथ बैठकर वहाँ कीर्तन करते थे। गिरिराज जी का चरणामृत गाय को देते, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक लगातार कीर्तन करते। हमारे खाकचौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में एक गाय थी, बहुत ही दिव्य गाय थी। हम समझते हैं कम से कम 22 बार ब्याई होगी वो। कितनी बार महाराज जी? जबकि इतनी लंबी ब्याती नहीं गाय है।
3 वर्ष में गर्भिणी के गर्भधारण के योग्य हो जाती है, 3 साढ़े 3 वर्ष में 20-22 बार ब्याई है। और 3 टाइम दूध देती थी, बाद में थोड़ा थोड़ा दूध देती, लेकिन 3 टाइम दूध देती थी। दूध नहीं निकाला हो तो चारों थनों से दूध टपकने लग जाता था। शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय। वो बीमार हो गई, आयु पूरी थी। महाराज जी ने तत्काल हमें बुलाया, पहाड़ी बाबा महाराज ने बोले बुलाओ उनको। आ गए हम। बोले देखो इसने ठाकुर जी की संतों की बहुत सेवा की है, लंबे समय तक ठाकुर जी को संतों को दूध पिलाया, अब इसका समय पूरा हो गया, तो भला अब इसको गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो। और महाराज जी उसके मस्तक के पास बैठे हैं, गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बीच बीच में मुंह खोल के उसको भगवान का चरणामृत दे रहे हैं, तुलसी दल दे रहे हैं, और हमसे बोले खूब तेज तेज से सुनाओ। संपूर्ण गीता हमने सुनाई, संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम हमने सुनाया। जैसे ही अंतिम आया सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति, बस सर्व प्रहरणा युद्ध कहते ही, ओम नम इति कहते ही गाय ने अपने प्राणों का विसर्जन किया। महाराज जी की आंख से आंसू आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हे ठाकुर जी आपकी और आपके प्यारे संतों की इसने बहुत सेवा की है, आप इसे नित्य गोलोक प्रदान करो। हमें पता नहीं था कि पधार गए। आगे फलश्रुति बोलने वाले थे, महाराज जी बोले बस हो गया काम, ये गई गोलोक। और हम लोग कीर्तन करते हुए उसको यमुना जी लेकर गए। महाराज जी विलक्षण थे, बोले तुमने गीता विष्णु नाम सुनाया है, कुछ तो लेना पड़ेगा। 11 सिक्का, ये रुपया, सिक्के वाले रुपया, 11 रुपया दिया। हम तो डर गए, कांप गए। मैंने कहा महाराज जी नहीं। अरे बोले भाई देखो ब्राह्मण अंतिम क्षण में है तो कुछ देना चाहिए जिसको इसकी गति होवे। अब मैं डर गया, मैंने महाराज जी को, भक्तमाली जी को पूछा। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, बड़ों की आज्ञा है, यमुना स्नान करके आओ और भगवान शंकर को प्रदोष वेला है, गोपेश्वर महादेव जी में 11 रुपया दक्षिणा दी है ना, तो 5 रुपए का दूध दही पेड़ा ले लेना। उस समय तो आ जाता था, अब तो उतने का नहीं आएगा। और 5 मिनट 4 रुपए में, 5 रुपए में बिल्व पत्र फूलमाला वगैरह ले लेना। बचेगा 1 रुपया, वो दक्षिणा में भोले बाबा को दे देना। तो वो 11 रुपया भोले गोपेश्वर महादेव के अभिषेक में लगा के 10 रुपया पूजा में, 1 रुपया दक्षिणा में दे के कहना कि प्रभु आप गोलोक धाम के ग्वारिया हैं, आप इसको गो माताओं के झुंड में सम्मिलित कर लें। महाराज जी ने उपाय बताया, वैसा ही हमने किया। तो भादों का कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि थी जब वो गैया पधारी, उसी दिन प्रदोष भी था। तो प्रदोष में हमने पूजा कर दी शंकर जी की। माता जी आज ये बात याद आती है कि जो संसारी लोग अपने मैया बाप की सारी संपत्ति के वारिस होते हैं, वे उसके कल्याण की ऐसी चिंता नहीं करते जैसे संत अपने स्थान में रहने वाले पशु पक्षियों के भी कल्याण की चिंता करते हैं। इसलिए भैया सच्चे हितैषी या तो ठाकुर जी हैं या संत हैं, दूसरा कोई हितैषी नहीं है। इसलिए और कहीं कुछ मत बनाना, संतों की नाली का कीट भी बन जाएंगे तो उन्हें कुल्ला करेंगे तो शीत प्रसाद मिल जाएगा, वो चरण धोएंगे तो चरणामृत मिल जाएगा, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए, ऐसा साधन कर लो। तो मरने वाले को भगवान नाम खूब सुनाओ जिससे उसकी सदगति हो। और रोना गाना तो अज्ञानता है, रोने गाने का क्या है।
हमारे रोने से कोई समाधान निकलता हो तब तो हम रोएं, समाधान तो निकलना नहीं है तो रोने का क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं। जय जय श्री राधे, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,